हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को देख ही रहे होंगे चैनल पे वीडियो सारे कि किस तरह से यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो हम टिप्स बता रहे हैं वो भी शायद आपको समझ में आए। तो आप अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी महाकुंभ के बारे में जानकारी देने वाले हैं और हम आप लोगों से कुछ चीज़ें जो बताएंगे उसको आप लोग प्लीज़ फॉलो भी करिएगा। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो यहाँ की स्थिति देख रहे हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम ये मतलब मेरा कहना ये है कि जो लोग अभी आने वाले हैं या नहीं पहुँचे हैं या वो सोच रहे हैं आने की, तो उनके लिए शायद ये टिप्स काम आएगी। क्योंकि जब जब यहाँ पे क्राउड आता है तो हम भी जाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, और वहाँ पे जो बातें लोगों से होती हैं या जो लोग बताते हैं उसके बारे में, तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें शायद शेयर करनी चाहिए आप लोगों से। तो इसी चीज़ को हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप लोग महाकुंभ में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो नंबर 1 टिप्स है कि आप कोशिश कीजिए कम से कम सामान लेकर के आइए और बहुत ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेकर के मत आइए, ठीक है। बहुत नॉमिनल जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको ज़रूरत है सामान की, उतना ही सामान लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पैदल चलना है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो सारे कन्वेंस बंद हो जा रहे हैं। आप प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं या सूबेदारगंज पे उतरते हैं या किसी भी स्टेशन पे आते हैं तो आपको थोड़ी दूर तो कन्वेंस मिलेगा, उसके बाद आपको पूरा पैदल जाना पड़ेगा। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तब तो भाई आपको वहाँ से वहाँ तक ही पैदल जाना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कि क्या हाल होने वाला है। आपके प्रयागराज जंक्शन से आप संगम जाते हो 12-13 किलोमीटर है, और अगर रूट डाइवर्ट है, घूम घूम के जा रहे हैं, तो फिर तो आपको वो 12 किलोमीटर बन जाता है 16 किलोमीटर, ठीक है। तो आप प्लीज़ सामान कम से कम लाएं, जितनी आपकी ज़रूरत है यहाँ पे। यानी आप एक कपड़ा पहन के आ रहे हो, आपको नहाना एक कपड़ा रख लो चेंज करने के लिए। उसके अलावा आप कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए अपने लिए, जिससे कि आपको अगर यहाँ पे लगता है कि हाँ हम नहाए, हमें भूख लग रही है, तो कुछ रखा है तो आप खा लोगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे खाना पीना भी कहीं तो बहुत अच्छा है, कहीं पे जैसे ओपन में है और वो होटल वगैरह है या शॉप उन्होंने लगा रखी है, इतनी डस्ट उड़ रही है वहाँ पे। तो खाने पीने के आइटम है तो वो मतलब ये है ना कि हर आदमी को वो चीज़ सूट नहीं करती या नहीं पसंद आता है, तो खाने पीने का सामान आप अपने साथ थोड़ा बहुत रख सकते हो। अब ये भी नहीं है कि आप बहुत सारा ले आओ कि आप सोचो हम यहीं रुकेंगे 4 दिन यहीं बनाएंगे, तो प्लीज़ ये सब काम मत करो, क्योंकि इससे भीड़ कम नहीं हो रही है। फिर सामान कम लाएंगे तो आपके साथ ये भी प्लस पॉइंट है कि आप पैदल चल सकोगे। जब आप इतना सिर पे अपने सामान लोड ले लोगे तो कैसे चलोगे? ये भी तो सोचिए ना कि आप वहाँ से आपको 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना है और इतना सर पे बोझा है आपके, तो आप कैसे चलेंगे? तो सामान कम लाएंगे तो आपको पैदल चलने में आसानी होगी, आप आसानी के साथ चल सकते हो। फिर उसके बाद मेरा कहना ये भी है कि अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो सब कुछ न्यूज़ देखते रहिए। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे क्राउड कम हो गया है या आपका टिकट हो आने जाने का, वैसे तो रिजर्वेशन भी आजकल काम नहीं आ रही है, क्योंकि जिनका रिजर्वेशन है वो भी परेशान हो जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ है ना कि बहुत, जबकि कितनी सारी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। सरकार ने सुविधाओं में कमी नहीं की है, बहुत सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वही पब्लिक है, लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो मतलब संयम नहीं है लोगों में। तो आप थोड़ा सा संयम से काम लीजिए। जब भीड़ में जाने से थोड़ा सा बचिए। जब इतनी ज़्यादा क्राउड है, बस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो धक्का मुक्की, लोग एक दूसरे पे गिरने लगते हैं, तो उन चीज़ों से खुद भी बचिए। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें भी यहाँ पे लाने से बहुत बचिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए देखिए अभी बहुत जीवन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर उनको सही सलामत ईश्वर रखेगा और आगे उनके इतना बड़ा अपार जीवन, विशाल जीवन है, तो वो कभी भी आके यहाँ पे त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं। तो प्लीज़ छोटे बच्चों को लेकर के मत आइए, इस भीड़ में बहुत कष्टकारी हो रहा है। मैंने इतने लोगों को यहाँ पे देखा है लाइव में ना, कि मुझे लगता है हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बहुत कष्ट होता है कि आप इतने छोटे छोटे बच्चों को वो शोल्डर पे बिठा के चले जा रहे हैं, सिर पे सामान, शोल्डर पे बच्चा, और इतनी भीड़, और उसी में वो चले जा रहे हैं। तो कितनी गलत चीज़ है ना कि आप छोटे छोटे बच्चों को प्लीज़ यहाँ पे मत लाइए। और बहुत बुजुर्गों को भी कोशिश कीजिए कि कहीं से कोई कन्वेंस अवेलेबल,
कन्वेंस भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, इतना ज़्यादा लोग पेमेंट मांग रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हम क्यों दें, लोग पैदल चले जा रहे हैं। तो खैर ये सब चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन फिर भी बुजुर्गों के लिए आप इधर उधर से थोड़ी चीज़ें हायर कर सकते हैं। और बस कोशिश यही करिए कि बहुत भीड़ में ना आइए, जब भीड़ थोड़ा सा कम हो जाए। वैसे भी आपको पता है ना कि ये माघ का महत्व था, माघ खत्म हो चुका है, यानी आपका जो पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक का नहान था वो खत्म हो चुका है। 1 महीने का था वो जो है खत्म हो गया। सारे यहाँ के जितने अखाड़े थे वो चले गए, यहाँ पे जितने नागा साधु थे वो चले गए, जो कल्पवास करते हैं ना, जो शिविरों में रहते हैं, जो जिनको गुरु को मानते हैं उनके शिविर में रहते हैं, जो कल्पवास करते हैं वो भी चले गए सारे। ठीक है, 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के नहान के बाद वो भी चले गए। तो ये सब चीज़ें तो अब यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन संगम कहीं नहीं गया, संगम यहीं है, अपनी जगह पे है। त्रिवेणी संगम यहीं है, 3 नदियाँ यहीं पे मिल रही हैं, सब कुछ यहीं पे है, अपनी जगह पे। तो आप जब चाहे आके यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो इसलिए इतना घबराइए मत कि आप नहीं कर पाए या महाकुंभ में नहीं नहा पाए। तो जो ये चल रहा है, और वैसे तो देखिए आपको पता है ना, प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है, हर साल ये टेंट सिटी बसाई जाती है, तंबुओं का शहर बसाया जाता है, क्योंकि जो कल्पवासी होते हैं वो हर साल यहाँ पे आते हैं, उनके जो गुरु होते हैं वो हर साल यहाँ पे आते हैं, वो उन्हीं के शिविर में जाके कल्पवास करते हैं। तो आप अगर माघ में इस बार नहीं आ पाए, अगले साल भी आएंगे, तो माघ के महीने में नहाएंगे तो वो आपके लिए फलदायी होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए आप। 144 ईयर्स जो जैसा बताया जा रहा है महाकुंभ है, आप आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप पहुंच गए तो भी बहुत अच्छा है, आप नहा चुके बहुत ही अच्छा है, लेकिन भीड़ से बचिए। अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ की व्यवस्था को देखिए, दूर से लोग गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं, पार्किंग नहीं मिल रही है, उनको आउटर पे रोक दिया जा रहा है। सोचिए वो शहर के अंदर नहीं आ पा रहे, उनको आउटर पे रोक दिया जा रहा है, फिर वो वहाँ से पैदल संगम जा रहे हैं। जिनके जो रिलेटिव्स है, जिनके जानने वाले, कोई किसी के घर नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसलिए आप अपनी हर चीज़ को देख के चलिए, अपनी सुविधा के अनुसार चलिए, अपनी सेहत को देख के चलिए, अपनी सुविधा को देख के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, और इसलिए आप आएँ और इस महाकुंभ का लाभ ले सकें, इस त्रिवेणी का लाभ ले सकें, यहाँ पे पुण्य स्नान कर सकें। इस बार चूक गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट भी आप जब माघ आएगा तो आप आके यहाँ पे त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं। जब यहाँ पे माघ के महीने में ये मेला चलता है ना, माघ मेला जिसको कहते हैं हम लोग, वो चलता है, तो आप उसमें आकर के यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो मेरे को जो दिमाग में आया मैंने कहा आप लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन की स्थिति देखी है, यहाँ पे जो लोगों को देखा है पैदल चले आ रहे, थके हारे, भोजन नहीं, यानी अभी देखिए इस समय तो भंडारे भी कम थे, अब तो फिर शुरू हो गए, लेकिन सैटरडे संडे जो एकदम से क्राउड आया तो इतने भंडारे भी नहीं थे, तो लोग बहुत परेशान हुए हैं। तो सब चीज़ों को देख के, यहाँ की सिचुएशन को देख के तब आप प्लान बनाइए और तभी आइए। लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई है, भीड़ से बचिए, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के आइए, अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के आइए। ज़िंदगी है तो बहुत आप आएंगे त्रिवेणी नहाने के लिए, लेकिन अगर कष्ट होगा, आप यहाँ आओगे, नहाओगे, उसके बाद आप कष्ट होगा तो आपको भी लगेगा कि हम क्यों आए। तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब आप यहाँ महाकुंभ में आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स के बताइए कि मेरी कौन सी बात आपको पसंद आई है। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय।